कोई एक रिफॉर्म आता है, एक टाइम के बाद टैक्स रिफॉर्म आता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करें तो 2005 से पहले एक टैक्स रजीम थी हमारे यहाँ जो जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1962 के अंडर गवर्न होती थी, और 2005 में वैट के फॉर्म में हमारे सामने एक टैक्स रिफॉर्म आ गया। और टैक्स रिफॉर्म जब भी आता है और उसका एक बेसिक मोटिव ये होता है कि हम ऐसा एक टैक्सेशन सिस्टम डिवाइस करें कि उसमें टैक्स अथॉरिटीज का कम एफर्ट लगे और टैक्स पेयर्स की तरफ से सेल्फ कंप्लायंस का स्कोप बढ़ जाए। और इसमें हम पहले आपको इसका प्रेजेंटेशन प्लान भी हम बताएंगे, लेकिन एज ए होल मैं बताऊं ओवरव्यू देखेंगे कि ये एक्चुअली टैक्स रिफॉर्म है क्या। थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इस टैक्स रजीम में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो नेक्स्ट आपका काम होता है फिर बिल रेज करना, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम रिटर्न्स का एक जनरल प्रोसीजर देखेंगे कि एक्ट क्या बता रहा है कि रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रोसीजर है जीएसटी। यहाँ की सर्विसेज टैक्स टैक्सेबल थी, कुछ सर्विसेज थी वो, लेकिन हमारे यहाँ लगभग कुछ इन्यूमरेटेड सर्विसेज थी जिन पे हम टैक्स लगाते थे। फॉर एग्जांपल एक्साइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम पे करते थे। किसी भी कमोडिटी को अवेल करते वक्त हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस 17 टाइप्स ऑलमोस्ट। और एक्साइज की सूरत में कहीं से कोई चीज मैन्युफैक्चर होके आ गई तो वहाँ पे उसकी एक्साइज ड्यूटी लगी होती थी। नेक्स्ट स्टेज पे वो हमारे यहाँ के डीलर को वो माल बेचता था, वो गवर्न करता था, वहाँ पे हम 2% ऑफ ये टैक्स लगाते थे, एडवा होता था। ये एक सिंपल एग्जांपल है। और यहाँ पहुँच के फिर उसमें हमारा जेंट के वैट लगता था, स्टेट्स के वैट थे या डिफरेंट हमारा ये हमारा यहाँ सर्विस के लिए अलग लगता था। रिटर्न्स की बात करें, यहाँ हम लॉ के थ्रू जाएंगे तो डिफरेंट हमारे 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी हमारे सामने आ जाती है। सेंट्रल जीएसटी हमारे सामने आ जाता है सीजीएसटी के फॉर्म में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके ये वाली स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। तो न्यू रजिस्ट्रेशन रेडियो बटन को आपको सिलेक्ट करना है और नीचे लिखा है आई एम ए, किस आप रजिस्ट्रेशन सीख कर रहे हैं एज ए टैक्स पेयर। अभी वहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारी साइड पे, ये बढ़ भी सकते हैं आगे, लेकिन 3 ऑप्शंस है। एज ए टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन सीख कर सकते हैं और एज ए टैक्स डिडक्टर यानी कोई डीडीओ है उसके लिए भी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी उसको जीएसटी के लिए। तो यहाँ पे जाके आपको जस्ट सिलेक्ट करना, अपना पैन नंबर, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट का नाम देना है, अपना पैन नंबर ये रिवील करना है और ऑनलाइन वैलिडेशन हो जाएगी आपकी पैन की और आपका पार्ट भी खुल जाएगा। वहाँ पे आपने वही डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना, अपनी बिजनेस डिटेल को फीड करना। विदिन 5 to 7 मिनट्स आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जब आप किसी रजिस्टर्ड डीलर को भेजोगे कोई चीज तो आप वैट 50 के सूरत में उसको बिल इशू कर देंगे, वैट 50 के फॉर्म में। और वो फॉर्म रूल्स में ही, वैट रूल्स में ही डिवाइस किया हुआ था कि इस फॉर्म में आप ये बिल इशू करोगे एक रजिस्टर्ड डीलर को। फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर का कोई रजिस्टर्ड डीलर है जो वैट में रजिस्टर्ड था, वो बारामूला के वैट रजिस्टर्ड डीलर को कोई बिल इशू करता था तो उसको वैट 50 के फॉर्म में बिल इशू करनी पड़ती। इन कंट्रास्ट टू इट, अगर कोई कस्टमर था, अनरजिस्टर्ड बंदा था हमारे जैसा, वो अगर किसी दुकानदार के पास जाता था तो उसको वैट 51 हो देगा। आपकी जो बिल है जीएसटी की, आप कोई भी काम करते हो, आप चाहे गुड्स बेचते होंगे, आप कोई सर्विस देते होंगे, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, या मैंने अभी कहा ये हर किसी काम के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें आपको जब बिलिंग करनी है तो बिल के कॉन्टेंट्स एक जैसे हर किसी के लिए। और यहाँ पे कोई फॉर्मेट हार्ड एंड फास्ट नहीं थोपा गया है इस टैक्स पेयर पे कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जैसा भी आप अपना फॉर्मेट डिवाइस करोगे, लेकिन ये चीजें उसमें कंटेंट्स बता दिए गए हैं कि कंटेंट्स ऑफ इनवॉइसेस क्या होनी चाहिए, आपके बिल में कौन कौन सी चीज मेंशन हुई होनी चाहिए। और उसमें पहला ये है कि GSTIN ऑफ सप्लाई, ये आपका एक यूनिक नंबर होगा, पैन बेस्ड होगा। एक तो आपने ये करना है जो सप्लायर मतलब जो कोई बेचता है कोई चीज, जो कोई सर्विस देता है या कोई चीज बेचता है या कोई मैन्युफैक्चरर किसी को बेचता है, तो वहाँ पे अपना GSTIN डालेगा। GSTIN ऑफ रेसिपिएंट, अब आप इसको बेच रहे हो, अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसका भी एक GSTIN होगा, वो भी आपने वहाँ मेंशन करना है बिल में। इसी के बाद अगर कोई अनरजिस्टर्ड कोई कस्टमर है तो उसका नेम एंड एड्रेस एटलीस्ट उसमें लिखना है। और नेम एंड एड्रेस लिखने के लिए, क्योंकि अभी आप 10 रुपये का कोई चीज़ बेचते होंगे या 20 रुपये का कोई चीज़, छोटे अमाउंट का कोई चीज़ बेचते होंगे, तो 50,000 से कम अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं आप और उसमें आप कैश भी लिख सकते हैं, नाम पता पूछने की जरूरत है। लेकिन 50,000 से कोई भी
ट्रांजैक्शन तजावुज़ कर जाएगी तो फॉर योर सेफ्टी फॉर इनकम टैक्स में आपका कोई ऑडिट का पैरा न बन जाए उसको बचाने के लिए वहाँ आपने इसका नाम और पता पूछ अगर कोई अनरजिस्टर्ड ताकि जो पैन रिलेटेड हमारी जो रजिस्ट्रेशन है हम उसको कैच कर पाएँ अगर कोई रजिस्ट्रेशन एम्बिट से बाहर है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड रखा गया है कि अगर किसी बंदे का किसी बिजनेसमैन का 20 लाख से कम थ्रेशोल्ड है 20 लाख से कम टर्नओवर है उसका एनुअल टर्नओवर तो वो रजिस्ट्रेशन उसके लिए मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन आपने कोई चीज खरीदी है तो जब तक वो आपने सिस्टम में एंटर नहीं करेंगे कि भैया मैंने इसको ये चीज बेची है आपके रिटर्न्स में आपके इनपुट में वो मेंशन नहीं होगा ठीक है। उसके बाद ऑटो पॉपुलेशन होगा ये हम आगे आपको बताएंगे क्या होता है। मेनली आपको आपने सुना होगा जीएसटीआर 1, 2, 3 आपको भरना होता है 3 रिटर्न भरने पर मंथ। जीएसटीआर 1 होता है आपका सेल सब जिसको हम सेल कहते हैं ज्यादातर यानी कि सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई आप क्या क्या माल बेचते हैं ठीक है। वो जो आप डिक्लेरेशन करेंगे उस फॉर्म को हम बोलते हैं जीएसटीआर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न जीएसटीआर 1 10% पे 20 रुपए मैंने इसमें टैक्स दे दिया। ये मैं माल यहाँ लाता हूँ ठीक है लाया मैंने श्रीनगर में। अब यही चीज मैं फॉर एग्जांपल अपना प्रॉफिट जो भी सब कुछ मिला के 300 रुपए में बेचता हूँ तो 300 पे भी रेट ऑफ टैक्स तो 10% ही है ठीक है ना। तो 10% ऑफ 300 कितना हुआ 30 रुपए। थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दीजिए लगता है सो गए तो 300 रुपए पे 30 रुपए आपका टैक्स लगता है तो 30 रुपए आपको यहाँ टैक्स भरना है लेकिन आपने जम्मू में कितना भरा हुआ है 20 रुपए ऑलरेडी भरा है तो वो 20 रुपए आपको मुजरा आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया मैंने 20 ऑलरेडी भरा है देयरफॉर मेरे को 30 में से 20 निकाल के सिर्फ 10 भरना है। दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आपने ऑलरेडी अगर टैक्स पे कर दिया है आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। जीएसटी की खासियत ये है कि इसमें बहुत ही वाइड कांसेप्ट दे दिया गया आईटीसी का। इनफैक्ट अगर फॉर एग्जांपल आप इसको समझ लीजिए बिजनेस प्रेमिस है ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ सेल कर रहे हैं और हमने ये एसी जो लगाए हैं ये एसी खरीदे अभी हमने बेचने के लिए तो नहीं खरीदे लेकिन अपने ऑफिस के लिए खरीदे। इवन द टैक्स पेड ऑन दीज एसीज विल बी क्रेडिटेड टू माय अकाउंट यानी कि अगर मैंने एसीज खरीदे हैं ऑफिस के पर्पस के लिए और इसमें पर एसी मैंने 10-10 हजार टैक्स दिया है कल को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ शॉल्स बेचता हूँ मैं जब वो बेचूंगा उसमें भी मैं इस टैक्स का क्रेडिट ले सकता हूँ। नॉट जस्ट एसीज कोई भी चीज जो मैंने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यानी कि मेरे एम्प्लॉइज अगर हैं उन एम्प्लॉइज की टेलीफोन की बिल्स है उन टेलीफोन बिल्स पे टैक्स पे किया होता है सर्विस टैक्स लगता है जैसे आज बोलते थे सर्विस टैक्स अब उसमें भी आपने देखा होगा आपकी बिल्स बढ़ गई होंगी 18% सर्विस टैक्स उसमें टैक्स लग जाता है जीएसटी। अगर आपके एम्प्लॉइज ने वो टैक्स दिया वो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो आपके बिजनेस के लिए आपको कोई भी टैक्सेशन आपने कहीं भी दी है फॉर फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस यू कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट। अल्टीमेटली इसमें बात समझ कि जो कुछ भी आगे की इंटरेक्शन होगी वो आपकी होगी इनके साथ तो बेहतर है कि आप इनसे ज्यादा ध्यान से सुन लें इस चीज को। तो मैं इसके साथ ही एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना यहाँ पर शिरकत। This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 01942468500 2468501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.